हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और शानदार व्हीकल। आज हम बात करेंगे टोयोटा वेलफायर के बारे में। ये है इसका टॉप मॉडल एग्जीक्यूटिव लाउंज। तो इस गाड़ी में आपको क्या कुछ मिलता है, एक एक चीज़ की बात करेंगे हम इन डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हीकल से। उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू वीवा टोयोटा बैंगलोर, जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हीकल से। सबसे पहले गाड़ी की चाबी देखते हैं। तो चाबी आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है, लॉक बटन, अनलॉक बटन। ये वाली तो जो बटन है, इससे आप इसके गेट्स ओपन कर सकते हो। रियर वाले आपको स्लाइडिंग एंड इलेक्ट्रिक गेट्स मिलते हैं। साथ ही में इससे आप इसका बूट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे कुछ प्रीमियम बैजिंग मिल जाएगी। पीछे डार्क क्रोम का यूज़ काफ़ी किया गया है गाड़ी में, तो इसको काफ़ी बोल्ड और मैसिव लुक देखता है। तो यहाँ आप गाड़ी को देख पा रहे होगे फ्रंट से कितना शानदार एंड पूरा ये डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसको प्रीमियम बना रहा है। इसके हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये एलईडी प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। ये दो आपके लो बीम है एंड ये वाला आपका हाई बीम है, जो कि एडेप्टिव लाइट का भी काम करता है। उसकी बटन अंदर दी गई है, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपकी डीआरएल हो जाती है, जो कि ऐसा इंडिकेटर भी काम करती है। जब भी आप इसको यूज करोगे नीचे हो जाएंगे आपके फॉग लैम्प। एंड ये क्रोम फिनिशिंग पूरी गाड़ी में आपको लोअर लिप में मिलती है। तो ये काफ़ी शानदार, बोल्ड और मस्कुलर हो जाती है सामने से। एंड ये प्रीमियम सेगमेंट को काफ़ी बढ़िया तरीके से डिफाइन भी करती है। यहाँ पे आपको मल्टीपल पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। फ्रंट वाला कैमरा मिल जाएगा, जो कि 360 डिग्री कैमरा का पार्ट है। टोयोटा का लोगो वो पूरा आपका डार्क क्रोम में ही फिनिश्ड है। इसके बाद बात करते हैं इसके इंजन की। यहाँ पे आपको मिलता है 2.5 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन। प्रोड्यूस करता है 190 HP एंड 240 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी आपका यहाँ इंसुलेशन वगैरह मिल जाएगी। एंड ये साइज आपको काफ़ी छोटा दिख रहा होगा, क्योंकि आपका इंजन यहाँ से लेके इंजन बे आपको यहाँ तक मिलता है। आपको ये डैशबोर्ड वाला पार्ट काफ़ी बड़ा दिया गया है, तो आपका पूरा सब कुछ वहीं पे इंटीग्रेटेड है, इसलिए आपको सामने से ये बोनेट काफ़ी छोटा लगता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों पे मूव करते हैं। इसके बाद ऊपर आप यहाँ देखोगे तो आपको ये एडास से रिलेटेड फीचर्स मिल जाएंगे, जिसमें आपका लेन कीप असिस्ट वगैरह है। तो उसके लिए आपको कैमरा मिल जाएगा एंड सेंसर्स वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें आपके ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके दो फ्रेमलेस वाइपर हो जाएंगे, जिसके वॉशर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्लास एरिया को क्लीन करते हैं एंड मूव करते हैं इसके टायर सेक्शन पे। तो टायर सेक्शन 225 55 R19 इंचेस के आपको ये डुअल टोन डायमंड कट अलॉयज मिल जाते हैं। अंदर डिस्क ब्रेक, 5 नट एंड टोयोटा की बैजिंग। तो बहुत ही प्यारा टायर सेक्शन है ये। इसके बाद आपको ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैजिंग मिल जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये हाइब्रिड व्हीकल है। इसके बाद बात करते हैं गाड़ी के साइड मिरर्स की। तो साइड मिरर्स आपके यहाँ बॉडी कलर मिल जाएंगे। ये आपका इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है, 360 डिग्री कैमरा एंड पडल लैंप्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। बाकी आप इस ब्लैक कलर में देखोगे तो क्रोम काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है इस गाड़ी को एंड बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है। तो आपका ये जो ए पिलर से लेके यहाँ पे क्रोम स्टार्ट है, पूरी गाड़ी को ऐसे कवर करता है ऊपर से लेके एंड रियर सेक्शन से जाके वापस ए पिलर तक कनेक्ट करता है। तो काफ़ी शानदार लग रहा है। यहाँ पे आपको ये वेलफायर की प्रीमियम बैजिंग मिल जाएगी, एक मोटे क्रोम के साथ। डोर हैंडल्स आपको सब कुछ क्रोम में मिलते हैं एंड डोर हैंडल्स की कुछ फीचर्स बताता हूँ मैं आपको। ये हैजार्ड बटन बंद कर देता हूँ पहले। एंड देन सबसे बढ़िया चीज़ कि जैसे ही आप इसके अंदर हाथ रखते हो, आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाती है, मिरर्स अनफोल्ड हो जाते हैं। एंड जैसे ही आप यहाँ पे टैप करोगे, आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी एंड मिरर्स भी फोल्ड हो जाएंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। जैसे ही आपका हाथ जाएगा, गाड़ी आपकी खुद से, ये देखिए, फिर से अनलॉक हो गई है। बाकी रियर डोर्स में ओपन करने के लिए यहाँ बटन दी गई है, तो इससे आप ओपन कर सकते हो, इससे आप क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको प्रेस करोगे, ये आपका डोर ओपन हो जाएगा। मेरे पास चाबी अभी पास में है, मैंने इसको प्रेस किया एंड अब मैं दूर हट जाऊँगा, ये गाड़ी खुद से ही ओपन हो जाएगी। तो आपके इलेक्ट्रिक गेट्स आपको दोनों तरफ मिल जाते हैं। एंड इसके बाद वापस आप यहाँ जाके इसको प्रेस करोगे तो आपका गेट क्लोज हो जाएगा। ये मैंने प्रेस किया एंड गाड़ी से दूर हो गया हूँ, ये आपका प्रॉपरली खुद से ही सॉफ्ट क्लोज हो जाएगा। बाकी रियर सेक्शन में भी आपको वही प्रीमियम मशीन कट अलॉयज मिल जाएंगे, डायमंड कट में, अंदर डिस्क ब्रेक के साथ। काफ़ी शानदार। एंड ये ब्लैक कलर के साथ ये अलॉयज भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं गाड़ी को। एंड ये जो क्रोम फिनिशिंग है वो बहुत ही शानदार लुक दे रही है इस गाड़ी को। इसके बाद साइड से आप देखोगे एक प्रॉपर ये लग्जरी वैन आपकी हो जाती है। इसकी लेंथ की बात करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5000 mm, मतलब 5 मीटर के आसपास इसकी लेंथ हो जाएगी। एंड साइड से आप देखोगे तो एक अलग ही लुक, अलग ही क्लास इसमें आपको दिखेगी। बाकी यहाँ पे मैं हैंडल्स के बारे में बता चुका हूँ। ये जो आपको चैनल दिख रहा है, ये आपका रियर डोर जो ओपन होता है वो इसी चैनल के थ्रू ओपन होता है। बाकी आपको अंदर कर्टेन्स वगैरह सब कुछ वहाँ मिल जाएंगे। एंड इसके बाद में इसका रियर सेक्शन आपको दिखाता हूँ। रियर सेक्शन काफ़ी प्यारा है इस गाड़ी का। जैसा कि आगे से प्रीमियम थी गाड़ी, पीछे से भी उतनी ही ज़्यादा प्रीमियम है। आपको ऊपर एक शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, वहाँ पे 2 सनरूफ दिए गए हैं, वो मैं अंदर जाके आपको बताऊँगा। ऊपर आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प हो जाएगा एंड डिफॉगर वाला ग्लास आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही में ये कनेक्टेड लैंप्स का ऐसा कुछ सेटअप मिलेगा, जिसमें पार्किंग प्लस ब्रेक लैंप आपके यहाँ हो जाएंगे।
डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर, रिवर्स गियर की लाइट एंड फॉग लैंप्स आपके वहां पे इंटीग्रेटेड है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ये रियर पार्किंग कैमरा हो जाएगा। यहाँ पे बटन दी गई है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो एंड इलेक्ट्रिक टेल गेट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे भी बटन दी गई है। तो यहाँ पे आप इसको प्रेस करोगे, ये मैंने प्रेस किया, एक सेकंड में चाबी मेरे पास है, हाँ अब मैंने इसको प्रेस कर दिया है। अब आप इसको देखोगे धीरे धीरे ये खुद ही ओपन हो जाएगा। वो आपकी 2 नंबर प्लेट की लाइट्स हो जाएगी एंड कैमरा मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बूट मिलता है। ये सीट्स में आपको इतने सारे कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, इसको मैं बताता हूँ। यहाँ से आपको ये बटन दी गई है, इसको आप ऊपर करोगे एंड आगे करोगे तो ये सीट आपकी आगे पीछे हो जाएगी। यहाँ से आप इसको फोल्ड कर सकते हो। सेम चीज़ आप इस सीट के साथ भी कर सकते हो अगर आपके पैसेंजर कम है एंड आपको बूट स्पेस बढ़ाना है तो। यहाँ पे आपको ये बूट लैंप्स मिल जाएंगे, हुक्स मिल जाएंगे। इस तरफ आपको ये जो चैनल दिख रहा है एंड ये जो चैनल दिख रहा है, ये आपका सीट्स को आगे पीछे करने के लिए दिया गया है। तो ये सीट्स के लिए आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। आप इसको फोल्ड करके यहाँ पे ऊपर बांध भी सकते हो इन हुक्स का यूज़ करके। आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा होगा कि अभी ये सीट आपकी ऐसे नीचे है, ये आपके यहाँ साइड में भी जाके फिक्स हो जाती है अगर आपको आगे वाली सीट्स और ज़्यादा रिक्लाइन करनी है या और ज़्यादा स्पेस यूज़ करना है तो ये हो गया इन सीट्स के बारे में। बाकी मैं अंदर जाऊँगा तो और डिटेल में कवर करूँगा। यहाँ पे आपको ये जो मिल रहा है ये पूरा आपका सेकेंड रो का ही चीज़ें हैं। तो ये देखिए सेकेंड रो की सीट आगे पीछे करना, टिल्ट एंगल चेंज करना, तो ये लेफ्ट सीट के लिए हो जाएगा एंड ये वाला पार्ट आपका राइट सीट के लिए हो जाएगा। तो ये जो मिडिल रो वाली सीट्स हैं उनको आप यहाँ बूट से भी मूव कर सकते हो, ये काफ़ी बढ़िया टच है। एंड बाकी बूट को बंद करना है तो यहाँ पे आपको बटन दी गई है, 2x लिखा हुआ है, तो 2 बार आप इसको प्रेस करोगे आपका बूट बंद हो जाएगा। वहाँ से नहीं करना है तो आपको यहाँ पे ये बटन दी गई है, 2 बटन दी गई हैं, एक ओपन करने के लिए, दूसरी क्लोज करने के लिए। आप इसको प्रेस करोगे, एक बीप साउंड होगा एंड ये बूट आपका धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे HEV की बैजिंग, क्योंकि हाइब्रिड व्हीकल है, ये इसका टॉप मॉडल एग्जीक्यूटिव लाउंज, उसकी बैजिंग मिलेगी। मल्टीपल पार्किंग सेंसर्स, टोइंग हुक एंड यहाँ पे आपको ये पूरा क्रोम ट्रीटमेंट मिलेगा रिफ्लेक्टर्स के साथ, जो इस व्हीकल को काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। इसके साथ ही हम मूव करते हैं इसके लेफ्ट सेक्शन पे, तो यहाँ पे मिल जाता है आपको इसका फ्यूल टैंक। कैपेसिटी है 60 लीटर्स की एंड 18.28 आपको कंपनी क्लेम्ड एवरेज इसमें मिलता है। बाकी ये वेरी करेगा ऑब्वियसली आपके ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से। यहाँ वही आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। सेम चीज़ें आपको इस तरफ भी मिलेगी, तो यहाँ से आप गाड़ी को अनलॉक भी कर सकते हो एंड इसको आप प्रेस करोगे तो आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी। देखिए मैंने प्रेस किया, लॉक हो गई है। वापस अपना अंदर हाथ करूँगा तो ये मेरे ऊपर हुआ एंड मिरर्स आपके ओपन हो गए। तो बाकी आपका डोर ओपनिंग क्लोजिंग सब वैसा ही रहने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ पैसेंजर डोर में आपको क्या मिलता है। तो पैसेंजर डोर जैसे ही आप ओपन करोगे, ऑब्वियसली ये 1.32 CR की गाड़ी है, तो हर जगह आपको एक प्रीमियमनेस, लेदर फिनिश एंड सॉफ्ट टचेस आपको मिलेंगे। बाकी ये इसमें वुडन ट्रीटमेंट दिया है हल्का सा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरा ग्लॉसी फिनिश में वुडन ट्रीटमेंट, सिल्वर एल्यूमिनियम फिनिश में एंड ये वाला पूरा पार्ट आपका लेदर सॉफ्ट टच में दिया गया है अलॉन्ग विद दी स्टिचिंग। यहाँ पे आपका ये लैंप हो जाएगा जो पीछे से आने वाले व्हीकल को अलर्ट करेगा कि आपकी गाड़ी का डोर ओपन है। बॉटल होल्डर्स एंड मल्टीपल स्पेस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एक स्पीकर दिख रहा होगा। बाकी इसमें आपको टोटल 15 स्पीकर का सिस्टम मिलता है JBL के साइड से, जो काफ़ी शानदार है एंड आपका इन कैबिन एक्सपीरियंस बहुत ही अलग लेवल पे बना देता है। बाकी इस सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रिक सीट दी गई है, इससे आप आगे पीछे, ऊपर नीचे इसमें नहीं है एंड रिक्लाइन एंगल, तो मतलब आगे पीछे हो जाएगी ये एंड रिक्लाइन एंगल्स का आपका 4 वे एडजस्टेबल हो जाएगा। एयर बैग वगैरह मिल जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ एंड ये आपकी प्रॉपर लेदर फिनिश में ये सीट्स आपको मिलेगी, जिसमें हेडरेस्ट आपके सेपरेट एंड एडजस्टेबल हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे सीट्स आप देख पा रहे होंगे इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है कि जैसे ही आप इसमें बैठोगे हो जाओगे। वैसे ये सीट्स तो कुछ भी नहीं है वेलफायर के लिए। मैं इसका पीछे वाला डोर ओपन करता हूँ, यहाँ आपको प्रेस करना है, बीप आएगी एंड ये डोर ओपन हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है इसकी प्रीमियमनेस कैसी है इस गाड़ी की। तो यहाँ पे जो आपकी लाउंज सीट्स हैं प्रॉपर आपको वो मिलने वाली हैं। तो उससे पहले मैं इसकी थर्ड रो कवर कर लेता हूँ, देन इसके बाद इसको कवर करूँगा। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, इससे आप इस सीट को स्लाइड कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरी आगे तक स्लाइड कर दी है। अब मुझे यहाँ काफ़ी सारी जगह मिल चुकी है पीछे जाने के लिए। तो बात करते हैं इसकी थर्ड रो की, जो मैंने आपको बाहर से पीछे से बताई थी पहले। तो यहाँ से आप इस सीट को आगे और पीछे जितना आप चाहें यहाँ से स्लाइड कर सकते हैं। ये वाला जो लीवर है इसको मैं बता देता हूँ, इस लीवर को आप ऊपर करोगे तो ये सीट का आप टिल्ट एंगल चेंज कर सकते हो। तो इसका आप टिल्ट एंगल पूरा बूट के बाहर भी ले जा सकते हो अगर आपका बूट ओपन है एंड अगर आप रेस्ट करना चाह रहे हो तो। बाकी इसमें आपको यहाँ प्रॉपर आर्मरेस्ट मिल जाता है। ये एक हेडरेस्ट है आपके दोनों एंड एक हेडरेस्ट आपको यहाँ पे भी मिलता है, वो पीछे रखा हुआ है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो अगर पीछे 3 पैसेंजर बैठ रहे हैं तो। उसी के साथ ये काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है।
एंड यहाँ पे बैठे बैठे भी आप एक काफ़ी बढ़िया चीज़ कर सकते हो, इस सीट को आप टिल्ट भी कर सकते हो एंड आगे पीछे भी कर सकते हो, तो उसकी फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी ऐसे आप यहाँ थर्ड रो में बैठोगे आपको काफ़ी बढ़िया सा स्पेस मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं एक टाइप सी वाला सॉकेट दिया गया है, यहाँ आपको स्पेस मिल जाएगा बॉटल या कप रखने के लिए, एंड ये चैनल दिया गया है जिसपे ये वाली सीट मूव होती है। तो साइड में भी आप देखोगे पूरी प्रॉपर लेदर कवरिंग दी गई है, तो कहीं भी आपको कोई इशू नहीं आएगा किसी भी रो में आप बैठोगे तो। इस तरफ आपके 2 कप होल्डर दिए गए हैं एंड एक टाइप सी वाला चार्जर आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये हो गया थर्ड रो स्पेस के बारे में। बट थर्ड रो में भी आपको यहाँ प्रॉपर ग्रैब हैंडल कोट हुक मिलता है, वहाँ पे भी ग्रैब हैंडल और कोट हुक मिलता है। यहाँ आपके 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाते हैं साइड वाले पैसेंजर्स के लिए, एंड बीच वाले के लिए आपको ये वाला दिया गया है। तो ये आपका ऐसा 3 पॉइंट आप इसको बना सकते हो यहाँ पे, ये इसको यूज़ करके, एंड ये भी आपके थर्ड वाले पैसेंजर को प्रॉपरली कवर कर लेगा। तो ये हो गया इसकी थर्ड रो के बारे में। अब मैं सेकेंड रो को वापस पीछे करता हूँ एंड सेकेंड रो में जाके देखते हैं कि सेकेंड रो वाली सीट्स में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो ये सेकेंड रो वाली सीट को मैंने बताया आप इस लीवर से भी आगे पीछे कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये बटन भी दी गई है, इसको आप जैसे ही प्रेस करोगे ये आपकी पूरी पीछे चली जाएगी। एंड यहाँ देखते हैं कितना मैक्स जाती है, तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इतना मैक्स ये सीट पीछे जाती है। आगे वाली का रिक्लाइन एंगल में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैंने ज़्यादा टिल्ट कर दिया था। अब यहाँ इसका रिक्लाइन एंगल चेंज करना है, तो ये सेकेंड रो सीट्स मैंने सेट कर दी है। यहाँ पे आपको प्रॉपर फुटस्टेप मिलता है गाड़ी में चढ़ने के लिए, जिसमें यहाँ पे आपको ये वेलफायर लिखा हुआ मिल जाएगा, एंड ये भी काफ़ी प्रीमियम दिया गया है। तो चलिए यहाँ बैठते हैं गाड़ी में। यहाँ मैं बैठ चुका हूँ, इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। ये जो बटन्स हैं आपको दोनों सीट्स में मिलती हैं, तो इसको आप करोगे, आपका ये जो काफ सपोर्ट वाला पार्ट है ये पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप सीट को आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो, एंड इससे इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। ये आपकी हीटेड सीट्स हो जाएंगी एंड ये आपकी वेंटिलेटेड सीट्स हो जाएंगी। बाकी ये मेमोरी सीट हो जाएंगी, तो आपका जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, स्मार्ट कंफर्ट उसका लिखा हुआ है। बाकी इसको जैसे आप प्रेस करोगे धीरे धीरे आपका ये कप होल्डर ओपन हो जाएगा। वो चीज़ आपको इस तरफ भी मिलती है, तो यहाँ पे आप इसको करोगे ये ओपन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे वेंटिलेटेड और हीटेड सीट दी गई हैं, तो दोनों को इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो और ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हो। तो जैसे अभी मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, बाकी पूरे फीचर्स आपको ओरिजिनल सीट एंड ये जो पुरानी पोजीशन है वो आप इसमें स्टोर कर सकते हो। ये बटन आप प्रेस करोगे ये बढ़िया तरीके से आपका कप होल्डर ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया इसकी सीट के बारे में, एंड इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। चलिए इसका ये रिमोट निकालता हूँ मैं। यहाँ पे अपन देखेंगे इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो ऑडियो क्लाइमेट आपको यहाँ पे ये ऊपर आप देख पा रहे होंगे, तो ये क्लाइमेट वाली चीज़ें आपको रियर पैसेंजर्स के लिए भी दी गई हैं। यहाँ पे आपका ये डुअल जोन वाला टेम्परेचर दिया गया है, इस वाले पैसेंजर के लिए अलग दिया गया है, इस तरफ के लिए अलग दिया गया है, एंड सामने आपको ये अलग सेटअप दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे सीट्स का कंफर्ट, आप राइट या लेफ़्ट क्या चाहिए वो आप चेंज कर सकते हो। बिकॉज इसमें अभी आपका कोई पैसेंजर डिटेक्टेड नहीं है, तो ये कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा है। मैं बैठा हूँ अभी लेफ़्ट सीट में, तो मैंने अब लेफ़्ट सीट का ओपन किया है एंड मैं मान लो ये काफ सपोर्ट में जा रहा हूँ और इसको मैं एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, एंड यहाँ पे इसको होल्ड करके रखूँगा तो ये धीरे धीरे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इतना बाहर आ गया है, मैं इसको होल्ड करके रखूँगा तो ये देखिए और ऊपर आता जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये प्रॉपर एक्सटेंड हो जाता है एंड बहुत ही कंफर्टेबल आपकी सेटिंग को बना देता है। तो जैसे ये वाला पार्ट किया मैंने, इस सेंटर वाले पार्ट को भी कर सकता हूँ, ऊपर वाले पार्ट को भी कर सकता हूँ, एंड इस सीट को आगे पीछे भी कर सकता हूँ। तो ये देखिए मैं सीट को पीछे कर रहा हूँ, मेरी सीट पीछे जा रही है। तो ये काफ़ी बढ़िया, ये तो सिर्फ सीट से रिलेटेड चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे एक कंफर्ट वाला पार्ट हो जाएगा, इसमें वेंटिलेटेड हीटेड सीट, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, जो मैंने बटन बताई इस रिमोट के थ्रू भी कर सकते हो। रिलैक्सेशन में आपका मसाज आ जाएगा, एंड यहाँ पे सीट्स के बारे में इतनी फंक्शनलिटी हो जाएगी। बाकी लाइट्स आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है, रीडिंग लाइट मिलती है। इसका एलिमिनेशन मतलब इसकी ब्राइटनेस भी आप चेंज कर सकते हो, एसी का मैं आपको बता चुका हूँ, एंड ऑडियो से रिलेटेड भी चीज़ें चेंज कर सकते हो। एंड अगर आपको ये डिस्प्ले ओपन करना है तो आप ये टैब से ओपन कर सकते हो। ऑडियो में जाना है, ये टिल्ट ऑप्शन में जाएंगे, ओपन क्लोज पर टच करेंगे तो आपका ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। HDMI पोर्ट आपको यहाँ पे भी दिया गया है, ये आपको दिख रहा है, एंड वो ग्लव बॉक्स के अंदर भी है, तो आप उससे कनेक्ट करके ये डिस्प्ले को यूज़ कर सकते हो। वापस क्लोज करना है तो उस पर आप टैप करोगे, ये स्क्रीन आपकी क्लोज हो जाएगी। बाकी ये शेड है आपके, तो शेड आपके ओपन करना हो तो आप यहाँ पे करोगे एंड ओपन कर दोगे, आपका ये देखिए ये वाला शेड जो है ये दरवाजे का ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से इसके रियर शेड भी ओपन कर सकते हो, एंड ये वाला दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने इसको ये ओपन टच किया, ये शेड आपका ओपन हो गया। सिमिलरली इसके रियर वाले शेड में जाता हूँ, ये ओपन करूँगा तो वो देखिए रियर शेड आपका ओपन हो गया है। तो सारे शेड आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, साइड वाला अलग है, एंड रूफ में आप जाओगे तो रूफ में आपको 2 शेड दिए गए हैं, इसको यहाँ पे टच करना है, ओपन करना है। ये देखिए आपका सनरूफ यहाँ से ओपन हो चुका है, एंड सिमिलरली मैं दूसरा वाला बताऊँगा आपको। यहाँ पर गया मैं, इस पर ओपन करा, ये दूसरा वाला कर्टेन भी आपका ओपन हो चुका है।
तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कितनी सारी प्रीमियम चीज़ें आपको इस रिमोट में दी गई हैं। तो ये हो गया गाड़ी की सिटिंग कंफर्ट के बारे में। ऊपर आप देखोगे आपको एक पेन इस तरफ मिल जाती है, दूसरी पेन इस तरफ मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपको साइड में ये एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। तो इसके कलर बताता हूँ। यहाँ पे आप इसको प्रेस करोगे ये कलर चेंज होता जाएगा। ये देखिए पर्पल हो गया है, अभी रेड हो गया है, अभी ग्रीन हो गया है। तो इसमें आपको टोटल 14 कलर्स मिलते हैं। उसके साथ ही आपका ये डोर ओपन क्लोज आप यहाँ से भी कर सकते हो, राइट और लेफ्ट वाला। बाकी पावर विंडोज आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। ये देखिए ये ओपन कर दिया, मैं यहाँ से वापस इसको क्लोज करूंगा। सारे पावर विंडोज में आपको वन टच अप एंड डाउन ही मिलेगा। यहाँ से आप इसका डोर वापस ओपन भी कर सकते हो, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। साइड के शेड्स, रूफ के शेड, तो साइड वाला शेड, ये वाला शेड आपको बताया था मैंने, वो यहाँ से भी आप ओपन क्लोज कर सकते हो। ये देखिए बढ़िया तरीके से, एंड इसको वापस ओपन कर सकते हो। उसके साथ ही यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हो। तो ये सारा आपका रूफ, डोर क्लोजिंग, पावर विंडोज वाले कंट्रोल यहाँ पे भी दिए गए हैं। ये आपके लाइटिंग से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे। तो आपको मैं इसको प्रेस करूंगा, ये जो आपकी व्हाइट लाइट दी गई है उससे रिलेटेड हो जाएंगे, एंड उसकी ब्राइटनेस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे 3 लेवल की दी गई है। देखो अभी बिल्कुल लाइट हो गई है, एंड इसको मैं फिर से प्रेस करूंगा तो ये पूरी क्लोज हो जाएगी। तो सेम चीज़ जो मैंने यहाँ वाली लाइट्स के लिए आपको बताई, आगे जो बटन दी गई है उससे आपका ये आगे वाला पार्ट लाइट अप हो जाता है। तो इसमें भी आपके मल्टीपल सेटिंग दी गए हैं, तो उसकी आपकी ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपका उसी के लिए हो जाएगा। एंड यहाँ सबसे पीछे आप देखोगे तो आपको ये रीडिंग लैम्प मिल जाएगा। इसको आपने प्रेस किया, ये चालू हो गया, एंड इसको मल्टीपल बार प्रेस करोगे तो आपकी इसकी ब्राइटनेस चेंज हो जाएगी। तो ये काफ़ी बढ़िया टच है कि जिसको जैसे लेवल की ब्राइटनेस चाहिए हो वो आपको यहाँ रीडिंग लैम्प से मिल जाएगी। तो ये हो गया इस पैनल के बारे में। यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे तो ये सनग्लास होल्डर एंड सॉफ्ट वाला आपको यहाँ कवर टाइप का मिल जाएगा। सिमिलरली पीछे भी आपको ये मिलता है, एंड ये आपका डुअल जोन एसी मिल जाएगा। इसमें आपको यहाँ फैन ऑन कर सकते हो, उसका टेम्परेचर सेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक मोड में डाल दोगे तो ये खुद ही टेक केयर करता रहेगा। अदरवाइज मैनुअली आप यहाँ से इसके मोड भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद सीट्स के पीछे आप देखोगे तो आपको प्रॉपर ये बड़े बड़े ग्रैब हैंडल्स यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है एंट्री पे, उस तरफ भी आपको ये देखने के लिए मिल रहा होगा। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों साइड आपको मैगजीन होल्डर्स मिल जाते हैं। तो ये हो गया सेकंड रो के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस करूंगा। अगर कुछ मिस कर रहा हूँ, नहीं बता पा रहा हूँ, आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा उसको, मैं उस पर ज़रूर अपना व्यू दूंगा। बाकी यहाँ पे भी आप बैठोगे, आपका ये पूरा सॉफ्ट टच वाला पार्ट दिया गया है, यहाँ पे लेज़र पे दिया गया है। यहाँ एक शाइनिंग वाली ये स्ट्रिप दी गई है जिसमें JBL का सिस्टम आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये टोटल 15 स्पीकर का आपको सिस्टम मिलता है JBL का, जिसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी शानदार है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे आर्मरेस्ट के नीचे आपको 2 AC वेंट्स यहाँ मिलते हैं, ये स्पेस हो जाएगा। ये मैंने स्क्रीन के लिए आपको बताया HDMI पोर्ट, तो ये इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ आपको एक HDMI पोर्ट मिलता है, इसको आप ओपन करोगे तो ये काफ़ी सारा स्पेस आपको दिया गया है। पूरा सॉफ्ट टच ये फैब्रिक में दिया गया है, तो कहीं भी आपका ये कोई नॉइज़ या इरिटेशन वाली जो चीज़ें आती हैं इसमें वो आपको वेलफायर में नहीं मिलेगी। तो ये हो गया इस सेकंड रो के बारे में। इसको मैं ओपन करता हूँ एंड मूव करते हैं इसके फ्रंट कैबिन में, और आगे जाके देखते हैं आपको क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पे इस सीट को मैंने आपको बताया, ये सब आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। यहाँ रिमोट से सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज इससे भी आप कर सकते हो। तो मैं ये प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका ये काफ सपोर्ट खुद से ही पूरा अंदर चला जाएगा। एंड आपको स्पेस दिख रहा होगा कि लाउंज सीट्स में बैठने के बाद कितना ज़्यादा कंफर्ट एंड स्पेस आपको मिलता है। बाकी इसको आपको क्लोज करना है तो यहाँ पे आप ये प्रेस करोगे, ये खुद ही क्लोज हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके ड्राइवर डोर की, एंड इसके साथ ही इंटीरियर्स पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले इसका ड्राइवर डोर जैसे ही आप यहाँ अंदर हैंड डालोगे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे आपको सब कुछ ऐसा सॉफ्ट टच में चीज़ें मिल जाएगी। ये वाला पार्ट ये आपका पूरा लेदर फिनिश में है, स्ट्रिप दी गई है। यहाँ पे वुडन इंटीरियर हो जाएंगे। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में ये लीवर मिल जाता है, जिसके साथ 3 मेमोरी सीट मिल जाती हैं आपको ड्राइवर वाली सीट के लिए। यहाँ से आप पीछे वाली सीट्स को मूव कर सकते हो, रियर डोर ओपन कर सकते हो। तो रियर डोर ओपन करने के आपको काफ़ी सारे तरीके दिए गए हैं। एक तो यहाँ पे हो जाएगा, एक आपका यहाँ सेंटर पे हो जाएगा, एक आपका वहाँ पे हो जाएगा। साथ ही में चाबी के साथ भी ओपन कर सकते हो, इससे भी ओपन कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। साथ ही में यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके IRVM का कंट्रोल्स हो जाएंगे, पूरे लेफ्ट राइट एंड एडजस्टमेंट हो जाएंगे फोल्डिंग अनफोल्डिंग के साथ। गाड़ी का लॉक अनलॉक हो जाएगा, एंड चारों पावर विंडोज़ में आपको वन टच अप एंड डाउन ही मिलता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका पावर विंडोज़ का लॉक, नीचे आपका ये हो जाएगा बॉटल होल्डर एंड एडिशनल स्पेस। साथ ही में ये आपको लैम्प मिल जाएगा जो पीछे से आने वाले व्हीकल्स को अलर्ट करता है। एंड यहाँ पे प्रॉपर आपको डोर्स पे रबर स्ट्रिप मिलती है जो कि गाड़ी को इंसुलेटेड रखती है। यहाँ पे आपका स्पीकर सिस्टम। ड्राइवर सीट की बात करते हैं तो ऊपर नीचे आगे पीछे एंड इसका रिक्लाइन एंगल 6 वे एडजस्टेबल आपको ये सीट मिल जाएगी। एक्सीलेटर, ब्रेक एंड यहाँ पे आपको डेड पेडल मिल जाएगा। CVT ट्रांसमिशन के साथ आता है इसका ऑटोमेटिक।
तो ये हो जाएगा आपका बोनेट ओपन करने के लिए, फ्यूल कैप ओपन करने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो एडेप्टिव लाइट जो मैंने आपको बताई थी अपर बीम के लिए, उसका कंट्रोल यहाँ हो जाएगा। एंड पावर डोर्स अगर आपको लॉक करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके साथ ही में ऊपर आपको यहाँ एसी वेंट मिल जाएंगे, बहुत ही प्यारी फिनिश में दिए गए हैं। ऊपर आपका डिफॉगर, इसको आप प्रेस करोगे तो कप होल्डर बाहर आ जाएगा, वापस आपको स्लाइड करके लॉक कर सकते हो। बाकी गाड़ी को ऑन करते हैं एंड देखते हैं इसमें क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं। तो इसको लगाता हूँ सबसे पहले इसका डोर। जैसे ही मैंने इसका डोर क्लोज किया है, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा इंसुलेटेड हो गई है एंड नॉइस फ्री हो गई। यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी पावर बटन। तो जैसे ही आप इसके पावर प्रेस करोगे, आपकी गाड़ी ऑन हो चुकी है। एंड ये ईवी मोड में ऑन होती है, तो आपको कोई भी नॉइस कुछ भी समझ नहीं आएगी इस गाड़ी में। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका स्टीयरिंग में यहाँ पे जो बटन दी गई है, इससे आपके एडजस्टमेंट हो जाएंगे। तो टिल्ट, टेलीस्कोपिक, दोनों चीज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये आपकी जो MID की ब्राइटनेस है एंड ऑडो ट्रिप वगैरह आप इससे देख सकते हो। एंड बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग में आपको यहाँ पूरे में वुडन फिनिशेस मिलेंगे, बहुत ही प्रीमियम लुक में स्टीयरिंग है। ये आपका प्रॉपर लेदर रैप्ड हो जाएगा दोनों तरफ। एंड ये बटन्स की कुछ खास बात मैं आपको बताता हूँ, वो है आपका हेड्स अप डिस्प्ले। ठीक है, मैं उसको जूम करता हूँ। मैंने जूम किया उस पर, और साथ ही में यहाँ पे ये वाली जो बटन है, इसको मैं प्रेस करूँगा। तो इसको जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आप इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी डिस्प्ले वगैरह दिख रहा है एंड अभी मोड दिख रहा है। तो जब मैं 2 बार इसको प्रेस करूँगा, यहाँ वापस अनजूम करता हूँ, 2 बार इसको प्रेस करूँगा तो ये बटन के कंट्रोल्स आपके चेंज हो जाते हैं। तो आपको जैसा भी चीज़ें यूज़ करना हो, क्रूज़ के टाइम यूज़ करना है या नॉर्मल इसकी सेटिंग्स के लिए, तो वो आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपका ये लेन कीप असिस्ट, लेन वार्निंग वाली चीज़ें और क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ हो जाएगी। इस तरफ आपका ये वॉल्यूम वाली बटन हो जाएगी। एंड इसमें हम देखेंगे तो एक आप देख सकते हो, फिर से जूम करता हूँ मैं, एक बार प्रेस करोगे तो आपका ये म्यूजिक वाली चीज़ें हो जाएंगी, दूसरी बार आप प्रेस करोगे तो ये ऑडियो और मोड वाली चीज़ हो जाएंगी। तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाकी हेड्स अप डिस्प्ले में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन पूरे टाइम मिलती रहेगी, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये आपको पेडल शिफ्टर्स दोनों तरफ दिए गए हैं, प्लस माइनस वाला। ये आपके ऑटोमेटिक वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ये वाला हो जाएगा आपका फॉग लैम्प। एंड यहाँ से हाई बीम लो बीम वाला पास, उसी के साथ हो जाएंगे आपके इंडिकेटर। इसके बाद यहाँ पे इसकी MID की बात करते हैं। तो MID काफ़ी बढ़िया सी दी गई है, पूरी डिजिटल है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप एक्सीलेटर पे टैप करोगे तो किस मोड में चल रही है, कितना पावर आपको मिल रहा है, वो सब आपको बताएगा। अभी जैसे गाड़ी चालू है, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि ये EV मोड में ऑन है, तो ये आपका चार्ज वाला सिग्नल है। पेट्रोल पे ऑन होगी तो यहाँ इको मोड हो जाएगा। एंड आप ज़्यादा टैप करोगे तो ये पावर मोड में एक्सेलरेशन जाएगा। तो आपके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा आप कैसे इसको यूज़ कर रहे हो। देखिए अभी यहाँ EV मोड लिखा हुआ था पहले, मैंने उसको अभी जैसे एक्सेलरेट किया है तो आपका इंजन स्टार्ट हो गया है एंड बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो ये ऐसे कुछ फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। जब भी इसमें बैटरी में पावर कम होगी, इंजन स्टार्ट होगा एंड उसको चार्ज करेगा। तो यहाँ पे आपको ये व्यू बटन मिलती है, जिससे आपका कैमरा ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे एक सिंगल व्यू दिया गया है, इसको आप प्रेस करोगे आपका 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाएगा। तो आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, वो आप इसमें इजी देख सकते हो। एंड इसकी सेटिंग्स पे जाके भी आपको कैसा व्यू चाहिए है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपकी म्यूज़िक की सेटिंग्स हो जाएंगी, यहाँ पे कॉल रिलेटेड सेटिंग हो जाएगी। अभी फ़ोन कनेक्टेड नहीं तो कुछ नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे आपकी व्हीकल की सेटिंग, तो ड्राइविंग असिस्ट में आप जाओगे, प्री कोलिजन सिस्टम, लेन डिपार्चर, रियर क्रॉसिंग ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, सेफ एग्जिट असिस्ट एंड पार्क असिस्ट सेंसर। तो ये सब चीज़ें आप ऑन कर सकते हो। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आपका ये हो जाता है कि यहाँ व्हीकल में आपको मिरर में, मैं इसका दिखा देता हूँ, यहाँ आप जूम करोगे तो ये जो स्पॉट दिख रहा है आपको मिरर में, जो आइकन दिख रहा है, वो आपका ग्लो हो जाता है अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी व्हीकल के पास आता है या आप इंडिकेटर वगैरह दे रहे हो, तो वो आपको बता देता है कि कैसी इन्फॉर्मेशन, ट्रिप इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके साथ ही एनर्जी फ्लो में आप देख सकते हो कि कब बैटरी से आपकी गाड़ी चल रही है, कब इंजन या कब कंबाइंड में चल रही है। TPMS में आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगी एंड इसको आपको कस्टमाइज़ करना है तो हेड्सअप डिस्प्ले को आपको यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैंने आपको बताया था हेड्सअप डिस्प्ले आपका यहाँ पे दिया गया है। मीटर, गाड़ी की लाइट्स, इल्यूमिनेशन, डोर कंट्रोल, बोर्डिंग एंड एग्जिट, तो इतनी सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। स्टीयरिंग का स्विच, क्लाइमेट एंड यूटिलिटी। अब बात करते हैं इस प्लेयर की सेटिंग्स की। तो इसमें पर्सनल इन्फो, ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस, जनरल, डेटा, वाईफाई, डिस्प्ले, नेविगेशन, वॉइस सर्च, व्हीकल कस्टमाइज, ड्राइविंग असिस्ट, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर अपडेट। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसको एक्सप्लोर करूँगा तो एक वीडियो पूरा सिर्फ ऐसे स्क्रीन पे ही बन जाएगा आराम से। ये जो आपको मिरर्स में डिफॉगर दिया गया है वो आपका यहाँ से ऑन हो जाएगा। तो ये वाले मिरर्स आपके हीटेड मिरर्स हो जाते हैं। यहाँ पे आपका ये फ्रंट वाला डिफॉगर हो जाएगा। 2 AC वेंट, ये हो जाएगी आपकी हैजार्ड बटन। एंड यहाँ पे आपको मिलता है वायरलेस चार्जर, 2 Type-C वाले पोर्ट, ऐसा कुछ स्पेस यहाँ मिलेगा जो कि पूरा ग्लॉस फिनिश पैनल में है, तो ये भी काफ़ी शानदार लग रहा है। एंड ये जो ब्रॉन्ज वाला शाइन है ये और भी प्रीमियम लग रहा है। इसके साथ ही आपका गियर लीवर हो जाएगा, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड ये S।
साथ ही में यहाँ पे आप देखोगे होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ईवी मोड एंड यहाँ पे आपका ये ट्रैक्शन कंट्रोल, और यहाँ से आप इसका इको मोड चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप करोगे ये नॉर्मल मोड, इको मोड एंड ये 2 मोड में आप इसको ड्राइव कर सकते हो। तो नॉर्मल में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, इको में आपको ये ब्लू टोन में आ जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। अब यहाँ पे आपको मिलता है बड़ा सा आर्मरेस्ट, यहाँ से आप प्रेस करोगे ये ओपन हो जाएगा। टाइप सी वाला चार्जर, HDMI पोर्ट एंड यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट। तो यहाँ से इस HDMI पोर्ट से मैंने आपको बताया ये स्क्रीन आप यूज़ कर सकते हो, तो पीछे वगैरह वाले लोगों के लिए ये व्यू करने का काम आता है। ये आर्मरेस्ट मैंने ओपन तो किया, बट यहाँ से मैं प्रेस करूँगा ये फिर से ओपन हो जाएगा एंड वैसे ही आपको देखेगा। तो ये दोनों पैसेंजर्स के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। इसके बाद यहाँ से इस सीट को आप आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ से रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ आप पीछे वाली सीट पे बैठ के भी कर सकते हो अगर आपको स्पेस बढ़ाना है। आगे वाला चाहे ना चाहे आप यहाँ से बैठ के चेंज कर सकते हो, तो उसको परेशानी तो होगी थोड़ी सी। बाकी जो उसका बैटरी सिस्टम है इस वाली सीट के आपको नीचे मिल जाता है। यहाँ से आपको शायद थोड़ा सा देखने के लिए मिल रहा होगा, ये फ्लैट नहीं दिया गया है फ्लोर, तो यहाँ पे आपको ये बैटरी वाली चीज़ें मिल जाएगी। इसका ग्लव बॉक्स में आपको ये लॉक बटन दी गई है जिसमें आपको कुछ ऐसा स्पेस मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो हर जगह आपको ये सॉफ्ट टचेस ही मिलेंगे, कहीं पे भी आपको ऐसा हार्ड प्लास्टिक वाली चीज़ें नहीं मिलेगी, हर जगह आपको ये सॉफ्ट टच वाली चीज़ें ही मिलेगी। वहाँ पे जो कप होल्डर है, AC वेंट्स हैं एंड डिफॉगर है, वो सिमिलरली जैसे मैंने आपको यहाँ बताए थे वैसे ही हो जाएंगे। बाकी इसका सनशेड ओपन करके देखते हैं, तो सनशेड भी भाई साहब बहुत ही प्रीमियम लगेगा जैसे आप होल्ड करोगे। एंड यहाँ से जैसे इसका सनशेड ओपन करोगे ऊपर आपकी लाइट चालू हो जाएगी मिरर के साथ। सिमिलर चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी, जैसे इसका ये क्लोज करोगे आपकी लाइट बंद हो जाएगी। इसके साथ ही सेंटर पे आपको ये ऑटोमेटिक IRVM मिल जाएगा, तो आपको ऑटो बटन प्रेस करना है, खुद ही टेक केयर कर लेगा डे एंड नाइट के लिए। यहाँ से इसकी लाइट्स ऑन कर सकते हो एंड यहाँ से ये डोर की सेटिंग्स पर लाइट रखना है तो ये आपके दोनों के साइड शेड या रूफ शेड खोलना उसकी बटन हो जाएगी, दरवाज़ा खोलने के लिए एंड टेल गेट ओपन करने के लिए। तो इसमें मल्टीपल जगह आपको हर जगह बटन दी गई हैं साइड वाले डोर ओपन करने के लिए, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाएगी। तो ये हो गया व्हीकल के फ्रंट कैबिन के बारे में। मैं गाड़ी को बंद कर देता हूँ। तो ऐसा कुछ था ये डिटेल्ड वॉक अराउंड इस टोयोटा वेलफायर के बारे में। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। एंड अगर आप ये वेलफायर या टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो वीवा टोयोटा बैंगलोर आप विजिट कर सकते हैं। विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो दिए गए नंबर पे आप ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।